महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ, महास्नान, महाशिवरात्रि। जी हाँ, और इसी के साथ आज हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का समापन। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और आज क्योंकि आखिरी स्नान है पवित्र महाकुंभ का, तो आज भी लाखों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। ऐसे में अनुमान यह है कि आज स्नान करने वालों का जो आंकड़ा है वो लाख नहीं बल्कि करोड़ भी पहुंच सकता है। महाकुंभ में लोगों ने सिर्फ डुबकी नहीं लगाई बल्कि कई रिकॉर्ड भी वहां पर दर्ज किए गए। आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है और इसको लेकर लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है। दिखाएंगे आपको महाकुंभ से सीधी तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर 5 प्रमुख तस्वीरें। तो आज महाशिवरात्रि का ये पर्व है और महाशिवरात्रि के इस पर्व पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं महाशिवरात्रि पर महास्नान और किस तरीके से स्नान लगातार चल रहा है। महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं, आज सुबह की ये तस्वीरें जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और स्नान करते हुए नजर आए। हालांकि अगर हम देखें तो आज सुबह 6 बजे तक जो 65 करोड़ का जो आंकड़ा है 13 जनवरी से लेकर के अभी तक वो आंकड़ा पार हो चुका है। और आज अनुमान यह है कि आज 2 से 3 करोड़ लोग स्नान करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आज है आखिरी दिन। और आखिरी दिन देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा भी वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे उनके ऊपर की गई। यानी कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है, साथ ही प्रशासन स्वागत करता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है कि आप जो एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी को ध्यान में रखें, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का ध्यान रखें। ये अपील सभी श्रद्धालुओं से की जा रही है। और देखिए, जहां तक नजर आई जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही इस वक्त आपको नजर आएंगे संगम नगरी में, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर पे नहीं बल्कि कई किलोमीटर बड़ा ये महाकुंभ का आयोजन हुआ। और अभी तक दुनिया के नजर से अगर हम देखें तो इतना बड़ा आयोजन कहीं भी नहीं किया गया है। और इस आयोजन के साथ ही जहां कई सारी चुनौतियां भी मिली, लेकिन इसके साथ ही जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अनूठी खुशी और अलग ही झलक भी नजर आई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आई। तो आज महाशिवरात्रि का ये पर्व है और महाशिवरात्रि के इस पर्व के साथ ही इस बड़े महाकुंभ का हो जाएगा आज समापन। आज आखिरी महास्नान है और इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और इसी के साथ ही रेलवे की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो भी एक बार आपको बताते हैं। रेलवे की तरफ से खास इंतजाम है, जहां प्रमुख स्टेशनों पर चौकसी इस वक्त बढ़ाई गई है रेलवे की तरफ से। इससे पहले जिस तरीके से भगदड़ की खबर जो सामने आई थी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अहम कदम और अहम इंतजाम। साथ ही अगर हम देखें तो 42 दिनों में 15,000 से ज्यादा ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड इस वक्त भारतीय रेल की तरफ से बनाया गया है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो श्रद्धालुओं को आवाजाही में किस तरीके से मदद मिल सके उसका ध्यान रखा गया। अधिकारियों को, कर्मचारियों को सतर्क रहने के सीधे तौर पर निर्देश रेलवे की तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर प्रयागराज के पास अतिरिक्त रैक भी इस वक्त तैनात किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो तैनाती काफी ज्यादा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की रेलवे संचालन पर सीधे तौर पर कड़ी नजर है कहां, और साथ ही सीसीटीवी के जरिए भी लगातार नजर रखी जा रही है। महाकुंभ यात्रियों की देखभाल सुनिश्चित करने के आदेश रेल मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। यानी कि जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी रेलवे की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेन भी चलाने की व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के 3000 जवानों को तैनात वहां पर किया गया है अलग अलग स्टेशनों पे। तो विभिन्न स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लगातार क्राउड मैनेजमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं वो इस तस्वीर के जरिए आपको समझा रहे हैं। प्रमुख मार्गों पर एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है और ये खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि आप ऐसा करें ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन इस वक्त पूरा
जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को नजदीकी घाट पर स्नान करने की सलाह इस वक्त प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, यानी कि जो श्रद्धालु जहां पर है उसके आसपास जो भी घाट है वो वहीं पर स्नान करे, वहीं पर डुबकी लगाए। दक्षिणी झूसी मार्ग से आने पर अरेल घाट का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम वो जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है उत्तरी झूसी मार्ग से आने पर हरिश्चंद्र घाट या फिर पुराने जीटी घाट पर ही आप स्नान करें, अगर आप उस रास्ते से आ रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप परेड क्षेत्र से आ रहे हैं तो उन श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। महाकुंभ में निगरानी के लिए एयरफोर्स को भी तैनात किया गया है ताकि लगातार निगरानी की जा सके, क्योंकि आज है आखिरी स्नान और ये आखिरी स्नान महास्नान और काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नया ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। पार्किंग को लेकर कई जोन इस वक्त बनाए गए हैं। भीड़ के अनुसार सभी पांचुन पुलों पर भी आवागमन है। जितने भी पांचुन पुल वहां पर बनाए गए हैं उन सभी पर आवागमन इस वक्त लगातार चल रहा है, जिससे कि भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो पाए। भीड़ ज्यादा होने पर वैकल्पिक मार्गों की भी सुविधा वहां पर है, यानी कि अगर किसी भी जगह पर अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो वहां से वैकल्पिक मार्ग जो है उनको खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको कुछ बेहद खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की, उज्जैन की, नासिक की और इसके साथ ही देवघर की ये 5 तस्वीरें, जहां पर आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर लगातार जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और वहां पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से बाबा महाकाल की ये तस्वीर, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नासिक से, और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की ये तस्वीर है, जहां पर काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना लगातार हो रही है और भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं देवघर की, और 5वीं तस्वीर है दिल्ली की। तो किस तरीके से पूजा पाठ लगातार किया जा रहा है आज महाशिवरात्रि के अवसर पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, जो कि लगातार महाकुंभ की धरती पर इस वक्त मौजूद हैं, और साथ ही मनीष वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं काशी विश्वनाथ से। सीधा रुख करते हैं, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे अश्विनी, जिस तरीके से महाकुंभ की अगर हम बात करें तो आज आखिरी महास्नान है और आज उम्मीद जताई जा रही है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 2 से 3 करोड़ श्रद्धालु आज शाम तक डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर से कृतिका, और हम आपको दृश्य भी दिखाएंगे, लोगों का उत्साह भी दिखाएंगे, लोगों के उद्गार भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से 13 जनवरी के बाद से लगातार ये अनवरत सिलसिला चल रहा है। भले ही औपचारिक रूप से आज समापन होगा, लेकिन ये शाश्वत सनातन का हमारा स्वरूप है कि जो लगातार चलता रहेगा। भले ही औपचारिक रूप से आज समापन होगा, लेकिन प्रतिदिन अगर आने वाले देखे दिनों में जो लोगों का उत्साह है, लाखों से अधिक व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करेंगे त्रिवेणी में आकर। यहाँ पर कुंभ की स्थिति जब बनती है, अर्ध कुंभ और महाकुंभ की स्थितियां जब बनती है वो 6 साल 12 साल पर होती है, लेकिन यहाँ माघ में भी स्नान का महत्व है, तो त्रिवेणी पर स्नान का महत्व लगातार चलता रहेगा। और प्रशासन ने भी ये कहा, राज्य सरकार ने भी ये कहा कि सारी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी और लोग स्नान करते रहेंगे, भले ही आज औपचारिक रूप से कुंभ का समापन होगा। जो स्थितियां हैं, मैं उसकी बात करूं, अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं कि विश्व कीर्तिमान बने हैं। श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा वैश्विक समागम यहाँ पर हुआ है। 65.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं अब तक महाकुंभ में। आज के अगर दिन की बात करें, 10 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से 81 लाख से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। 10 बजे तक अगर 81 लाख व्यक्ति स्नान करते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि रात मध्यरात्रि तक 2 से 3 करोड़ के बीच में स्नान करेंगे। अगर इनको आंकड़ों में देखा जाए तो आप समझिए कि 5 बार से ज्यादा जापान जैसे देश स्नान करके जा चुके हैं। रूस जैसे देश जो है 5 बार से ज्यादा स्नान करके जा चुके हैं। इंग्लैंड जैसे देश जो है वो 10 बार से ज़्यादा स्नान करके यहाँ से जा चुके हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो भारत और चीन की आबादी के बाद जितने देशों की आबादी है, किसी भी देश की आबादी इतनी नहीं है कि लोग यहाँ पर आए और स्नान करके जो जाने वाले की जो संख्या है। 73 देशों के राजनयिक यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। भूटान नरेश यहाँ पर आकर स्नान कर चुके हैं। 50 लाख से ज़्यादा नेपाल के लोग आकर स्नान कर चुके हैं, जो कि माँ जानकी का स्थान माना जाता है। तो आप ये समझिए कि पूरे देश और दुनिया से, सभी द्वीपों से, सभी महाद्वीपों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक ऐसा आयोजन है कि जो विश्व कीर्तिमान बना रहा है, स्वच्छता के मामले में विश्व कीर्तिमान बना रहा है, परिवहन के मामले में विश्व कीर्तिमान बना रहा है, लोगों के हैंडप्रिंट के मामले में। देश की आधी से ज़्यादा आबादी
और विश्व में सनातन संस्कृति को मानने वाले 60% से अधिक लोग आकर पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं। और ऐसा आयोजन जो ब्रह्मांड से भी दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जब भी इस महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही थी तब कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे थे अश्वनी कि आखिर कैसे इतने बड़े महाकुंभ में व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि करोड़ों लोगों के आने की पहले से ही अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके पास वापस आएंगे, इस वक्त मनीष वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काशी विश्वनाथ से। मनीष जी, अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर तमाम संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के दर पर लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने की गुजारिश वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष जी, ये बात तो लगातार सुबह से तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि लगातार यहाँ से सुबह से रेला लगा हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये भावनाओं और भाव की बात है। हमारे अभी संवाददाता, हमारे सहयोगी अश्विनी कह रहे थे कि ब्रह्मांड से मतलब नजारा लोग देख रहे हैं, तो वाकई देवगण भी ब्रह्मांड से देख रहे होंगे। और आज काशी में हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में ये जो महिला है वो ये कह रही थी कि हमारी जरूर बात करवाइएगा देश के तमाम लोगों से। ये तेलुगु भाषी है, ये हिंदी भाषी है, इनके बीच में भाव क्या है। और मैं कई बार ये कहता हूं कि इसका कोई पैमाना नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान के लोगों के बीच में समरसता कितनी बड़ी है। लोग एक दूसरे को संस्कृति से कैसे जान रहे हैं, एक दूसरे का जो लोग से लोग जुड़ रहा है, ये वाकई इसका कोई पैमाना नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप पैमाना कर सकते हैं, संख्या के दृष्टिकोण से आप पैमाना कर सकते हैं, लेकिन ये जो समरसता, समभाव, सहचर्य का जो भाव बन रहा है, इसका कोई पैमाना नहीं है। आप बताइए क्या कहना चाहें। काशी में आज हैं, महाशिवरात्रि पे आप हैं, क्या आपको भोले बाबा के दर्शन हुए? मुझे बहुत, पहले तो मैं मोदी जी के लिए बारंबार बहुत बहुत नमस्कार कहती हूँ मोदी जी के लिए। दूसरी, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। तीसरी बात, जो नागा बाबा है उनमें बिल्कुल साक्षात भोले बाबा दिखाई दिए हैं। और यहाँ का पूरा परिसर बहुत बढ़िया हुआ है, गुड। देखिए, अब ये हमारे साथ हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि हम हिंदी थोड़ी कम बोल पाएंगे, लेकिन इनको बोलने की उत्सुकता है। अजय, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, देश के लोग सुन रहे हैं आपको। देश के लोग, दिस इज द मोस्ट डिवोशनल डे टू हिंदू पीपल सर, दैट्स व्हाई दैट मच ऑफ पीपल कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, नॉट ओनली इंडिया, different types of countries people also come to Kashi sir. This is mostly devotional and Yogi ji and Modi ji government is अच्छा काम करने के लिए, security अच्छा का है sir. There is no problem to people, that much of people controlled by UP people. Really hats off to Modi ji and Yogi ji. They are Modi ji and Yogi ji సనాతన ధర్మకే హిందూ ధర్మాన్ని రక్షించడానికి వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యలు చరిత్రలో నిలిచిపోయే విధంగా ఉన్నాయి సార్. आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भारत महान है। मैं मोदी जी और योगी जी ये भारत का नया भविष्य निर्माण करता है। देखिए, यही बात मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो भाव है, हमारे तमाम संवाददाता आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो स्थितियों की बात कर रहे हैं, कर्मकांड की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस एहसास को दिखाना चाहता हूं, जो कनेक्शन, जो बॉन्डिंग बन रही है, जो उत्तर से दक्षिण मिल रहा है, जो पूरब से पश्चिम मिल रहा है, ये अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, शायद ही कोई शहर या कोई नगर होगा जो शिव या शक्ति के प्रभाव से युक्त ना हो। भारत की अर्थव्यवस्था अगर चलती है तो या तो जिस तरीके से आपने बताया कि यूपी और काशी तमिल संगम जिस तरीके से चल रहा है और उसका नजारा, भव्य नजारा जो है वो इस वक्त वहां पर देखने को मिल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष और अश्वनी, आप दोनों का। और इसी के साथ चलिए अब खबरों